किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो। इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। खतरा क्या कर रहा है सर? थैंक यू सर, सिखा तुम लोग पर है, आई थैंक यू कर रहा है सर। तुम लोग कितना खतरा है। लड़की करिए। अगर कोई शादीशुदा महिला है, पहले ये कहा जाता था कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, शादी के बाद अगर उसका किसी दूसरे पुरुष से संबंध है तो उस महिला को ही अपराधी माना जाता था। तो महिलाओं ने केस किया, केस कोर्ट में कहा कि अगर शादीशुदा पुरुष है और वो अगर किसी से संबंध बनाता है तो ये उस पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए, या तो इसे हमारे पे भी हटा दीजिए या तो उस पर से भी एप्लीकेबल कर दीजिए। ये मांग गलत नहीं, किसी एक को आप नहीं कर सकते यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा कि 497 अब एप्लीकेबल नहीं है। अतः कोई शादीशुदा पुरुष है, उसका भी किसी से संबंध है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं मानेगा। और अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लेकिन इस घटना को तलाक का एक ठोस कारण मान के तलाक दिया जा सकता है। समझा गया कि नहीं? तो अब अगर किसी महिला का किसी दूसरे से संबंध है तो वह व्यभिचार की अपराधी नहीं है, हाँ, लेकिन उस बेसिस पर उसे तलाक इजिली मिल जाएगा। अब 497 तलाक का एक सॉलिड कारण है। समझा गया कि नहीं आ गया? किसी को नपुंसकता भी तलाक का एक क्या है? कारण होता है। नपुंसकता तलाक का क्या होता है? कारण। अब देखिए, पहले होता भी था नपुंसकता बहुत 40 साल उम्र है, अब ब्याह करेगा 15 साल की लड़की से, तो 10 साल जब तक ये बड़ी होगी वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, लोग पिताजी से तो समय कहाँ रहता है पिताजी के पास, ये जरूरी होना चाहिए। तो महिलाओं का लाइफ काफी टफ, जितना में वो सरवाइव करती है ना उतना में आप नहीं झेल पाएंगे। वहां सोचिए, बेचारी उस घर में चली जाती है जिस घर में उसकी सास कहती है पराये घर से आई है, और माँ पहले से पाल के रखती है ये कह के कि दूसरे घर जाएगी। कौन है उसका घर? समझ आ गया कि नहीं आ गया? लड़की सब अगर आपको सास अगर ये बात कहे कि आप पराये घर से आई हैं, समझ में आ गया कि नहीं, आपका घर नहीं, तो आप ये बात जरूर कहिएगा। तब खान सर ने बोला था कि अगर पराये घर से आई हैं तब तो अभी पराई हो गई, हम आपकी रिस्पेक्ट क्यों करें? अपने पे मत लीजिएगा, हमरे पे फेंक दीजिएगा। अगर कोई इस तरह से नहीं, आप कहिए कि आपका हम उतना आपके लिए आराम से 5 साल 6 साल छोटी लड़की लाएंगे और खूब अच्छा से उसको लोग अच्छा तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा दुल्हन लाए हैं। लेकिन गलती से अगर किसी लड़की का हस्बैंड, अगर लड़की 5 साल बड़ी हो गई और हस्बैंड 5 साल छोटा हो गया, कह देंगे माई उठा लाया है, तो उसको काहे नहीं कह देगी कि इसका बाप उठा लाया है? समझ में कि नहीं आएगा? ये चीजों में काफी ज्यादा मतलब भेदभाव, समझ में आ गया? ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं देती है, वरना परिवार बहुत अच्छा से रह सकता है। और आप लोग भी कहते हैं, हमेशा आपको यह सिखाया गया है कि लड़के रोते नहीं हैं। एक बार ये भी सीखिएगा कि लड़के रुलाते नहीं है। समझा है ना? यहाँ पे लड़के अगर रोते नहीं है तो लड़कों को रुलाने का भी अधिकार नहीं है। और लड़की लोग को भी एक चीज कहेंगे, आप लोग के अंदर लड़कों को एक चीज कभी पसंद नहीं है, मुंह फुलाकर बैठ जाना। अगर स्कूल में ये सिलेबस रहता तो आपको ये पढ़ाया गया रहता, लड़का हर उस लड़की का बर्दाश्त कर सकता है जो उसे मुंह न फुलाए। 2 मिनट 5 मिनट बस, 5 मिनट से ज्यादा हुआ उसका सबर का बांध टूट जाता है। लड़का कभी मुंह फुला के नहीं बैठेगा। आप अपने भाई को देख लीजिएगा,